बात हो रही थी प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का तो कभी अहमियत ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चल रही है ये आईआईटी पटना के प्रांगण में चल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि सोचिए कि ये कितना लंबा चौड़ा है, ये जो है एरिया है। दोस्तों ये रही आईआईटी की प्रांगण और ये नज़र आया होगा, क्या कुछ नज़र आया है और आपको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ा सा इंडियन एयरफोर्स का जो है विमान यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। बीच सेंटर पे रखा हुआ है और कभी न कभी ये आसमान में ज़रूर उड़ता रहा होगा। आज भले ही ये यहाँ पर इसको जो है देखने के पर्पस से यहाँ पर रखा गया है और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है ये इस एयरफोर्स को देख करके। दोस्तों ये रही आईआईटी की प्रांगण और ये रहा आईआईटी का ग्राउंड जो कि काफ़ी खूबसूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आईआईटी नाम ही काफ़ी है और इंडिया की अगर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन की अगर बात आती है तो आईआईटी एक नंबर पे रहता है और हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि काश मैं भी आईआईटी में पढ़ता। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ पर पहली बार प्रोडक्ट लेकर के यहाँ पर मेरा आना हुआ है। आप देख सकते हैं ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। जो सरजुनून कभी कमना नहीं चाहिए। कोशिश हमारी यही रहती है कि हमेशा अपने आप को अपडेट करें। बात बाकी मालिक के हाथ में है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चूँकि आईआईटी से हम स्टाइपेंड भी लेते हैं आप लोगों की दुआ से, तो आईआईटी में आना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है। अपने प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें आईआईटी का भी अहम योगदान है क्योंकि जो सपोर्ट आईआईटी के माध्यम से होता है उस सपोर्ट के ही ज़रिए जो है आज प्रोडक्ट जो है में इतनी जो है फिनिशिंग हम ला पाए हैं। तो डेफ़िनेटली आईआईटी का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। क्या कुछ आज होता है बने हुए का मज़ा आने वाला। दोस्तों देखिए ये जो आईआईटी है आज जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो काम हो रहा है और हम लोग का जो प्रोडक्ट है इसी के अंतर्गत आता है। और आईआईटी ये जो आईआईटी है पहले ये बिहार में आईआईटी नहीं था। पहली बार 2015 में 25 जुलाई 2015 को इसकी ओपनिंग जो हुई नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आईआईटी नहीं था बिहार में। पहली बार बिहार ने आईआईटी को देखा आईआईटी पटना के रूप में। वहीं पे आज मैं मौजूद। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैं अब लंच हमारा हो चुका है। आईआईटी कैंपस नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और 4 व्हीलर से लगभग समझिए कि 8-10 मिनट लगे यहाँ तक आने में। तो सोचिए कि इसका आइडिया कितना बड़ा होगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा लंच वगैरह का काम होने के बाद। और फिर से जो सेकेंड सेशन की जो मीटिंग्स होगी उसमें अब हम लोग भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है होने वाली है। ये जो एरिया है आपका ये कैंटीन का एरिया है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो बिल्डिंग है कैंटीन के लिए, कैंटीन की जो बिल्डिंग है नो डाउट ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। दोस्तों फ़िलहाल अभी हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और हमारे बीच में सर लोग मौजूद हैं और ये जो गाड़ी चल रही है ये आईआईटी पटना के प्रांगण में चल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि सोचिए कि ये कितना लंबा चौड़ा है, ये जो है एरिया है। गाड़ी चल रही है 4-5 मिनट से कंटिन्यू गाड़ी चल रही है तो चल ही रही है। तो ये सोचने वाली बात है। तो सर से हमने जस्ट चर्चा किया तो सर ने कहा कि कुछ प्लान करके ही इतना बड़ा एरिया जो है लिया गया है। सर जो है शुभ नाम सर? मेरा नाम कृष्ण मुरारी अग्रवाल हुआ। जी सर। मैं त्रिया एजुकेशनल ट्रस्ट जो कि पटना में है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। अभी हम लोग सेमिनार में आए हुए हैं यहाँ भाग लेने के लिए और इसी दौरान हमारी आपसे मुलाकात हुई है। और ये पर्यावरण योद्धा हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है इस पे ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं सब लोग। डायरेक्टर कहिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनमें कुछ अलग काबिलियत है, कुछ अलग सलाहियत है। और आगे जो बैठे हुए हैं संजय जी बैठे हुए हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको ये बहुत समझिए कि वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़बरदस्त इनका काम है जिनसे हम आगे भी आपको बात। दोस्तों ये हैं संजय जी
और ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं वेस्ट टू बेस्ट, वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए पूरे बिहार भर में ही नहीं पूरे देश भर में जाने जाते हैं। और पटना में धुरंधर जो है रोल प्ले कर रहे हैं और इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ करते हैं ये सर। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो इस फील्ड में बातें बहुत की गई हैं, काम उतना नहीं हो पाया है जी। तो मेरा रोल खास करके जो है, जो वेस्ट का जो ऑथराइज एजेंसी है वो है नगर निकाय, जिसको अंग्रेजी में अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं। बिहार में जिस समय मैं पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में था उस समय 141 नगर निकाय थे, अभी 262 हैं। तो मैं और मेरे साथ के कुछ लोग जा कर के उनसे हम लोग इसका अवेयरनेस करते हैं कि ये वेस्ट को रिसाइकलिंग करना कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो उसी से संबंधित ट्रेनिंग मैं बीपार्ट में देता हूँ। इस विभाग के लोगों को इसके बारे में जागरूक ही नहीं, उसके पढ़ाता ही नहीं हूँ, बल्कि उसको कैसे कैसे कौन कौन सा टेक्निक है, कौन कौन सा मेथड्स है, ये सब बताने का काम करता हूँ। और अभी हाल फिलहाल में मैं हैदराबाद में गया था, तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं FDP में अटेंड किया, तो वहाँ पर भी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ लेटेस्ट है अपडेटेड, वो मैं अपना आपको अपडेट करता रहता हूँ और इस बात की चर्चा मैं जहाँ भी जाता हूँ करता हूँ। तो आज यहाँ भी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है IIT पटना, इसमें भी बात हो रही थी प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक का तो कभी अहमियत ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे का जनरेटेड वेस्ट को कैसे ख़त्म करें, इस पर हम लोग काम करें। जो कम से कम हो सके उसको हम लोग कम करने की कोशिश करें। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें जो हैं जी वो इस दिशा में उतनी गंभीर नहीं इतना होना चाहिए, खास करके नगर निकाय में जो जिसको किया। और दूसरी बात है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इन सभी के साथ हम लोग थोड़ा सा एक लाइजनिंग लॉबिंग का काम भी कर रहे हैं कि इसके बारे में न सिर्फ कानून बनाया जाए, लेकिन कानून को लागू भी किया जाए, और लागू करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो यही सब काम हम लोग मिलकर करते हैं। और मेरी एक संस्था है स्ट्रैटेजिक ट्रेनर्स एंड मेंटर्स एसोसिएशन, जिसका मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। उसके माध्यम से ये काम मैं कर पा रहा हूँ, प्रशिक्षण। अभी आप सुन रहे थे संजय जी को, एक अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जाए, वेस्ट को कैसे बेस्ट में कन्वर्ट किया जाए, और आगे भी हम आपको अपडेट देंगे क्या कुछ होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं मौजूद हूँ IIT पटना में, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो देश ही नहीं दुनिया भर में झंडे फहराने का काम करते हैं। दोस्तों IIT से फ्री होते होते यहाँ पे रात हो चुका है, लगभग 5:45 मतलब 5:45 हो चुका है। तो अब यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो IIT कॉलेज है ना, ये पटना से लगभग मजे की 45-50 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा आसान नहीं होगा, यहाँ से पटना जाना होगा, फिर उसके बाद। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर प्रेजेंटेशन रहा। डेफिनेटली आज आपको मैं शेयर भी करने वाला हूँ। ये रहा रात का IIT पटना का व्यू, जो कि काफ़ी अपने आप में, जो ग्रीन कलर वाली जो लाइट जल रही है पीछे, वो आपका भारतीय वायुसेना का जहाज़ है। और फ़िलहाल मैं अब IIT पटना को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। अब जस्ट मैं गेट पार करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब ये जो रहा IIT का मेन गेट, जिसको अब मैं टाटा बाय बाय कह दूँगा। फिर कभी मुलाकात होगी आपसे इस जगह पे। डेफिनेटली आज का जो ब्लॉग है एजुकेशनल है, 110%, नो डाउट एट ऑल। ये रही IIT की गेट, जो कि हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि काश कहीं मैं IIT में पढ़ता। तो बिल्कुल अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। आज की जो चीज़ें हैं बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हैं दोस्तों। ज़िंदगी में हमेशा एक ड्रीम तो ज़रूर रहना चाहिए